ब्रिटिश भारत 1857 के विद्रोह से अंग्रेजी हुकूमत कांपी हुई थी। हिंदू मुस्लिम एकता उसे खाए जा रही थी। फूट डालो राज करो की नीति पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा था और इसी बीच अंग्रेजों का एक भारतीय डिप्टी कलेक्टर बंगाल में बैठकर खुद से सवाल कर रहा था कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों में क्यों जकड़ी हैं। इन डिप्टी कलेक्टर का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी, वही चटर्जी जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने राय बहादुर के टाइटल से भी नवाजा। चटर्जी भले ब्रिटिश इंडिया में सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन करोड़ों भारतीयों की तरह आज़ादी की आग उनके सीने में भी धधक रही थी और इसी क्रम में 1875 में वंदे मातरम की वो रचना करते हैं। 2025 में वंदे मातरम लिखे जाने की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वही वंदे मातरम है जिसे गाते गाते भगत सिंह, राजगुरु जैसे कई आज़ादी के मतवाले फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन अब क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर की रोज संसद में चर्चा के दौरान कहा कि वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया। उन्होंने इसे गीत का विभाजन क्यों कहा? वंदे मातरम पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी खूब तूल दिया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह बोले कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े नहीं करते तो देश का बंटवारा नहीं होता। सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात राष्ट्रगीत की। वंदे मातरम को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? संसद से लेकर सड़क तक वंदे मातरम को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है? आइए करते हैं पड़ताल। 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश दिया कि सरकारी स्कूलों में हर दिन वंदे मातरम का गान आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। सरस्वती वंदना होगी। तब बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अनिवार्य रूप से गाने के इस आदेश का विरोध होने लगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका खूब विरोध किया और तो और आम लोग भी विरोध में उतर आए। बात पहुंची तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक। नवंबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के दौरे पर थे। अगले महीने उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग की अध्यक्षता वो खुद कर रहे थे और उन्होंने अनिवार्य रूप से स्कूलों में वंदे मातरम गाने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया। यही नहीं, इस आदेश को जारी करने वाले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ल को बर्खास्त कर दिया गया। 21वीं सदी के भारत की संसद में इस पर चर्चा हो रही है। पहले इस चर्चा को समझते हैं, फिर इतिहास में लौटेंगे। लोकसभा में डिबेट हुई। बोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। बीते कुछ दिनों से इस गीत को लेकर जो आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, उसी लहजे उसी सुर में उन्होंने अपनी बात आगे रखी। सबसे बड़ा आरोप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर लगाया। कहा, नेहरू ने जिन्ना के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरोध का नारा बुलंद किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिख रहा था। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। बारी विपक्ष की आए तो प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पर उखड़ गए। बोले कि हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस आज यहाँ इसलिए कर रहे हैं, इसके पीछे 2 वजह हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है। दूसरी वजह यह है कि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने की फिराक में है। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों को दरारवादी कहा और ये भी जोड़ा कि सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम को दिल से बोलते थे। उन आज़ादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबरी किया करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रस्ताव लेकर आते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, जन गण मन राष्ट्रगान। संविधान सभा की आखिरी बैठक में जन गण मन का भी गान होता है, वंदे मातरम का भी। तब फिर कहाँ से ये नारा आ गया कि देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये फैसला आम सहमति से संविधान सभा ने कर दिया था। तो ये नारा लेकर लोग आज भी क्यों सड़कों पर घूम रहे हैं और किसे डराना चाहते हैं और किससे गंवाना चाहते हैं। वंदे मातरम पर राजनीति करने वाले अक्सर टीवी के डिबेट में ना तो पूरा गा पाते हैं, ना शब्दों के मतलब बता पाते हैं, लेकिन नारे लगाकर रुखसाते जरूर हैं। ज़्यादा ही देशभक्त बनते हैं। देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। उन्हें पता ही नहीं कि इस देश में असंख्य लोग वंदे मातरम गाते हैं और उनके भरोसे नहीं बैठे हैं। नमस्कार।